हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद महक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और उसके पार्ट्स क्या होते हैं, बट अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कि सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इट हैज़ 4 टाइप्स। तो सेंटेंसेस होते हैं 4 टाइप्स के, 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। तो अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट इन जनरल, इट डिक्लेयर समथिंग, इट एंड्स विद फुल स्टॉप एंड नॉर्मल सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बेसिकली मेनली हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सेंटेंस होता है। लाइक कोई भी फैक्ट हो गया, ठीक है, उसमें जो बिल्कुल एंड होता है फुल स्टॉप से। नॉर्मल सेंटेंस जैसे कि हम लेते हैं माई लैपटॉप इज मिसिंग, ही इज नॉट हंग्री, ही इज 4 years ओल्ड। जैसे कि अब इसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी ले सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी ले सकते हैं। डिक्लेरेटिव में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। तो पॉजिटिव मतलब जैसे नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है लाइक माई लैपटॉप इज मिसिंग, मेरा लैपटॉप जो है वो खो चुका है, मिस हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक नॉर्मल सेंटेंस है और इसके एंड में क्या है? फुल स्टॉप है। ये याद रखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप एंड में होता ही होता है। देन ही इज नॉट हंग्री, वो भूखा नहीं है। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नॉट मेंशन हो गया है, इसमें नॉट का यूज हो गया है, तो ये आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो मेनली नेगेटिव सेंटेंस भी डिक्लेरेटिव के अंडर में आते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी डिक्लेरेटिव के अंडर में आते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ही इज 4 years ओल्ड, वो 4 साल का है। तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस के अंडर में आ रहा है। तो ये होते हैं हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं। कोई भी फैक्ट हो गया, कोई भी स्टेटमेंट हो गई, बस नॉर्मल सेंटेंस हम कह सकते हैं, और जिसके एंड में होता है फुल स्टॉप। देन नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इट एक्सप्रेसेस कमांड्स, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इसको हम कह सकते हैं जैसे अगर हम कोई भी कमांड दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंडर में आता है। फिर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट करके बात करते हैं, प्लीज़ करके बात करते हैं, तो वो भी इम्पेरेटिव के अंडर आता है। देन हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, वो भी इम्पेरेटिव में आता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, प्लीज़ मुझे इस काम में मदद करो। तो यहाँ देखिए, हम प्लीज़ का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं? प्लीज़ का। तो प्लीज़ हमारा एक रिक्वेस्ट के तौर पे यूज़ होता है। हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं ना, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, प्लीज़ मेरे लिए ये कर दो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्लीज़ का यूज़ करते हैं जब हम किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसमें देखिए रिक्वेस्ट में आ गया, प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल आता है, डोंट लीव द डोर ओपन, ये दरवाज़ा खुला मत छोड़ो। तो ये क्या दे रहे हैं? हम किसी को एक सलाह दे रहे हैं कि दरवाज़ा खुला मत छोड़ो। ये एक एडवाइस है, डोंट लीव द डोर ओपन। तो ये हमारा एडवाइस में आ गया, तो ये भी इम्पेरेटिव के अंडर में आता है। देन आता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, स्टॉप व्हेन यू सी द रेड लाइट। जब भी आपको रेड लाइट दिखे तो आपको रुक जाना चाहिए। स्टॉप व्हेन यू सी द रेड लाइट। तो हम इसमें भी एक किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं कि कहीं आप रेड लाइट देखोगे तो आप रुक जाना। देन नेक्स्ट है हमारा, फिनिश द असाइनमेंट बाय टुमारो, ये असाइनमेंट कल तक ख़त्म कर देना। ये किस में आ जाएगा? हमारा ऑर्डर में। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, अगर लाइक एक टीचर किसी बच्चे को या किसी भी अपने स्टूडेंट को ऑर्डर दे रही है कि फिनिश द असाइनमेंट बाय टुमारो, एक ऑर्डर दे दिया। तो इसमें देखिए एक हमारा
रिक्वेस्ट वाला एग्जाम्पल भी कवर होता है, देन हम एडवाइस भी दे रहे हैं इसमें, और किसी को ऑर्डर भी दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इम्पेरेटिव सेंटेंस में कवर हो जाती हैं, ठीक है। देन थर्ड सेंटेंस आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी तो नेम से ही पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी मीन्स जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क मेंशन होता है। देखिए, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है वो होते हैं बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब देखिए, इट एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग। कभी भी कोई भी एकदम सडन फीलिंग आ जाती है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओ नो वी लॉस्ट हिम। सपोज कोई एक्सपायर हो गया है कुछ, तो हम एक सैड डिमाइस की तरह हम उसको बोल रहे हैं, ओ नो शिट वी लॉस्ट हिम, तो एकदम सडन फीलिंग आ गई, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंडर में आता है। देन हुर्रा वी वन द मैच। हुर्रा, ये हम एक खुशी जाहिर कर रहे हैं, हुर्रा हम मैच जीत गए हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई है। तो वाओ यू लुक सो यंग, हम किसी को बोल रहे हैं वाओ यू लुक सो यंग, तो ये सारे एक या तो कोई इमोशन, अब यहाँ पे देखिए ओ नो वी लॉस्ट हिम, इसमें हमने कोई एक इमोशन दिखाया है, ठीक है। देन हुर्रा वी वन द मैच, इसमें हमने खुशी वाली फीलिंग दिखाई है। वाओ यू लुक सो यंग, तो इसमें भी हम एक फीलिंग दिखा रहे हैं, वाओ तुम तो बहुत जवान दिख रहे हो। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं, और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर होता है। अगर कोई भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो नेचुरली वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे ही होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इन विच वी आर आस्किंग अबाउट समथिंग। इंटरोगेटिव इस वर्ड से ही हम समझ पा रहे हैं कि इंटरोगेटिव मीन्स इंटरोगेशन करना, क्वेश्चंस पुट करना। जब भी हम किसी से क्वेश्चंस पुट करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो वो इंटरोगेटिव में आता है। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इन विच, जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, और एक चीज़ और, जैसे लाइक इसमें एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है फीलिंग्स वगैरह के साथ, इसमें क्वेश्चन मार्क आता है क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं। तो देखिए, होम फर्स्ट एग्जाम्पल है, होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले। देन इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम किससे मिले, तो ये हमारा इंटरोगेटिव में आ गया। देन वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये भी हमारा इंटरोगेटिव में। देन हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। देन डिड यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद आया। तो ये जो चारों एग्जाम्पल हैं ये इंटरोगेटिव में आते हैं। अब एक बार हम फिर से रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मीन्स इट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, इट डिक्लेयर्स समथिंग। नॉर्मल सेंटेंस वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब जो नॉर्मल सेंटेंस है, लाइक माई लैपटॉप इज मिसिंग, ठीक है, ही इज़ 4 years old, ये नॉर्मल सेंटेंस है। देन आता है ही इज़ नॉट हंग्री, इसमें नॉट का यूज हो गया है, तो दैट मीन्स इट इज नेगेटिव सेंटेंस। देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डिक्लेरेटिव के अंडर में ही कवर होते हैं। देन वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी को कमांड दे रहे हैं, या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ बोल के बात कर रहे हैं, या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या किसी को सलाह दे रहे हैं, वो आते हैं हमारे इम्पेरेटिव में के अंडर में, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी में जब कोई सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग के साथ हम किसी से बात करते हैं, और मेनली उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन ज़रूर होता है, तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देन इंटेरोगेटिव में बेसिकली हम क्वेश्चंस पुट करते हैं कि वो इन विच वी आर आस्किंग अबाउट समथिंग, जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये थे आज के हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।